नेक्स्ट 21 अप्रैल 1981, 7 लोक अथवा तल। यदि आप यहाँ लघु अथवा दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वे थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन आप भरोसा करें कि वे आएंगे ज़रूर, बशर्ते आप निम्नतर लोकों में न हों। उस स्थिति में किसी उच्च भली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद न रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेंगी। जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं। प्रत्येक लोक में 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 स्तर होते हैं। इसीलिए लोक 1 का अर्थ 0 का अर्थ होगा लोक 1 स्तर 0, यानी कि 7 लोक और हर एक लोक में 10 स्तर। लोक नंबर 1 का स्तर नंबर 0 to 9 ऐसे होता है। प्रथम लोक यानी लोक 1 निम्नतम और सबसे अंधकार पूर्ण होता है। प्रथम लोक जो है वो निम्नतम होता है और सबसे अंधकार पूर्ण होता है, और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं। वह बंजर इलाके में रहती हैं और आध्यात्मिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं है, ना ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, ऐसे एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वह वहाँ की यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। चौथा लोक यह मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा है। यहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है, और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। पांचवा लोक से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है और इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं होती। छठा लोक बहुत सुंदर होता है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ये लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वह सब आपसी मेल जोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। सातवां लोक
उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें अथवा 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। इसीलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें या पाप और अंधकार की दलदल में गिरें। थैंक यू सो मच।